ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 28 जून 2025। साकार माँ वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने के पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो, हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। अपनी उन्नति के लिए रोज रात को सोने से पहले अपना पोता मेल देखो, चेक करो, हमने सारे दिन में कोई को दुख तो नहीं दिया। आज का प्रश्न, महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? महान सौभाग्यशाली बच्चों में कौन सी बहादुरी होगी? उत्तर है, जो महान सौभाग्यशाली है वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। जो महान सौभाग्यशाली हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा, पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन यह बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को क्या समझे? अपने को आत्मा समझे। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं, हम भी स्टूडेंट, यह भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। लेकिन ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। माना आत्मा भाई भाई हैं। हमें ये शरीर मिला है 5 तत्वों का सिर्फ पुरुषार्थ करने के लिए कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। लेकिन जब हम चाहे मेल में आए चाहे फीमेल में आए, है तो क्या? आत्मा। जब हम स्त्री पुरुष के भान में आते हैं तब हम देह भान में आते हैं। इसलिए हमने किस में रहना है? हमने देही अभिमानी अवस्था में रहना है। इसलिए हमें स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी, अपने मन दर्पण की ओर। ओम शांति। ये बात रोज़ रोज़ बाप बच्चों को समझाते हैं कि सोने के समय अपना पोता मेल अंदर देखो कि किसको दुख तो नहीं दिया और कितना समय बाप को याद किया। मूल बात ये है, गीत में भी कहते हैं, अपने अंदर देखो हम कितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हैं। सारे दिन में कितना समय याद किया अपने मीठे बाप को। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। सभी आत्माओं को कहा जाता है अपने बाप को याद करो। अब वापस जाना है। कहाँ जाना है? शांति धाम होकर नई दुनिया में जाना है। ये तो पुरानी दुनिया है ना। जब बाप आए तब स्वर्ग के द्वार खुले। अभी तुम बच्चे जानते हो हम संगम युग पर बैठे हैं। यह भी वंडर है जो संगम युग पर आकर स्टीमर में बैठकर फिर उतर जाते हैं। अब तुम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनने के लिए आकर नाव में बैठे हो, पार जाने के लिए। फिर पुरानी कलयुगी दुनिया से दिल उठा लेनी होती है। इस शरीर द्वारा सिर्फ पाठ बजाना होता है। अभी हमको वापस जाना है बड़ी खुशी से। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, परंतु मुक्ति जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं समझते हैं। शास्त्रों के अक्षर सिर्फ सुने हुए हैं, परंतु वह क्या चीज़ है, कौन देते हैं, कब देते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाबा आते हैं मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देने के लिए। वह भी कोई एक बार थोड़े ही, अनेक बार, बेअंत बार तुम मुक्ति से जीवन मुक्ति फिर जीवन बन में आए हो। तुम्हें अभी यह समझ पड़ी कि हम आत्मा हैं। बाबा हम बच्चों को शिक्षा बोध देते हैं। तुम भक्ति मार्ग में दुख में याद करते थे परंतु पहचानते नहीं थे। अभी मैंने तुमको अपनी पहचान दी है कि कैसे मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। अभी तक कितने विक्रम हुए हैं वे अपना पोता मेल रखने से पता पड़ेगा।
जो सर्विस में लगे रहते हैं उनको पता पड़ता है, बच्चों को सर्विस का शौक होता है। आपस में मिलकर राय कर निकालते हैं सर्विस पर। मनुष्यों को जीवन हीरे जैसा बनाने, ये कितना पुण्य का कार्य है। इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं, सिर्फ हीरे जैसा बनने के लिए बाप को याद करना है। पुखराज परी, सब्ज परी, जो भी नाम है वह तुम हो। जितना याद में रहेंगे उतना हीरे जैसा बन जाएंगे। कोई मणिक जैसा, कोई पुखराज जैसा बनेंगे। 9 रत्न होते हैं ना, कोई गृहचारी होती है तो 9 रत्न की अंगूठी पहनती हैं। भक्ति मार्ग में बहुत टोटका देते हैं। यहाँ तो सब धर्म वालों के लिए एक ही टोटका है, मन मना भाव, क्योंकि गॉड इज़ वन। मनुष्य से देवता बनने व मुक्ति, जीवन मुक्ति पाने की तदबीर एक ही है। सिर्फ बाप को याद करना है, तकलीफ़ की कोई बात नहीं। सोचना चाहिए मुझे याद क्यों नहीं ठहरती, सारे दिन में इतना थोड़ा क्यों याद किया। जब इस याद से हम एवर हेल्दी निरोगी बनेंगे तो क्यों ना अपना 4 ट्रक उन्नति को पाएँ। बहुत हैं जो 2-4 रोज़ 4 ट्रक फिर भूल जाते हैं। कोई को भी समझाना बहुत सहज होता है। नई दुनिया को सतयुग और पुराने को कलयुग कहा जाता है। कलयुग बदल सतयुग होगा, बदली होता है, तब हम समझा रहे हैं। कई बच्चों को यह भी पक्का निश्चय नहीं कि यह वही निराकार बाप हमें ब्रह्मा तन में आकर पढ़ा रहे हैं। अरे ब्राह्मण है ना, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ कहलाती हैं। उसका अर्थ ही क्या है? वर्षा कहाँ से मिलेगा? एडॉप्शन तब होती है जब कुछ प्राप्ति होती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों बने हो? सचमुच बने हो या इसमें भी कोई को संशय हो पड़ता है? जो महान सौभाग्यशाली बच्चे हैं वह स्त्री पुरुष साथ में रहते भाई भाई होकर रहेंगे। स्त्री पुरुष का भान नहीं होगा। पक्के निश्चय बुद्धि नहीं है तो स्त्री पुरुष की दृष्टि बदलने में भी टाइम लगता है। महान सौभाग्यशाली बच्चे झट समझ जाते हैं। हम भी स्टूडेंट, ये भी स्टूडेंट, भाई बहन हो गए। ये बहादुरी चल तब सकती है जब अपने को आत्मा समझे। आत्मा ही तो सब भाई भाई हैं। फिर ब्रह्म कुमार कुमारियाँ बनने से भाई बहन हो जाते हैं। कोई तो बंधन मुक्त भी हो है तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि जाती है। कर्मतीत अवस्था होने में टाइम लगता है। तुम बच्चों के अंदर बहुत खुशी रहनी चाहिए, कोई भी झंझट नहीं। हम आत्माएं अब बाबा के पास जाती है, पुराना शरीर आदि सब छोड़कर। हमने कितना पाठ बजाया है, अब चक्कर पूरा होता है। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करनी होती है। जितना बात करते रहेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे और अपने चलन को भी देखते रहेंगे। कहाँ तक हम लक्ष्मी नारायण को करने वरने लायक बने हैं। बुद्धि से समझा जाता है अभी थोड़े से समय में पुराना शरीर छोड़ना है। तुम एक्टर्स भी हो ना, अपने को एक्टर समझते हो, आगे नहीं समझते थे। अभी नॉलेज मिली है तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। पुरानी दुनिया से वैराग्य नफरत आनी चाहिए। तुम भेद के सन्यासी राजयोगी हो। इस पुराने शरीर का भी बुद्धि से संन्यास करना है। आत्मा समझती है इनसे बुद्धि नहीं लगानी है। बुद्धि से इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर का संन्यास करना है। अभी हम आत्माएं जाती हैं, जाकर बाप से मिलेंगे। सो अभी तब होगा जब एक बाप को याद करेंगे। और किसको याद किया तो समृद्धि जरूर आएगी, फिर सज़ा भी खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं वे अपने साथ प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि हम स्कॉलरशिप लेकर ही छोड़ेंगे। तो यहाँ भी हर एक को ये ख्याल में रखना है कि हम बाप को पूरा राज्य भाग्य लेकर ही छोड़ेंगे। उनकी फिर चलन भी ऐसे ही रहेगी। आगे चल पुरुषार्थ करते करते गैल्प करना है। वह तब होगा जब रोज़ शाम को अपनी अवस्था को देखेंगे। बाबा के पास समाचार तो हर एक को आता है। बाबा हर एक को समझ सकते हैं। किसको तो कह देते कि तुम्हारे में वह नहीं दिखाई पड़ता है। ये लक्ष्मी नारायण बंदे जैसी शक्ल दिखाई नहीं पड़ती है। चलन खान पान आदि तो देखो, सर्विस कहाँ करते हो, फिर क्या बनेंगे। फिर दिल में समझते हैं हम कुछ करके दिखाएं। इसमें हर एक की इंडिपेंडेंट अपनी तकदीर ऊंच बनाने के लिए पढ़ना है। अगर श्रीमत पे नहीं चलते तो फिर इतना ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। अभी पास नहीं हुए तो कल्पांतर नहीं होंगे। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। हम किस पद पाने के लायक हैं, अपने पद का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में भी साक्षात्कार करते, फिर बाबा सुनाने के लिए मना कर देते थे। पिछाड़ी में सब पता पड़े कि हम क्या बनेंगे, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। कल्पांतर की ये हालत हो जाएगी। डबल सिरताज, डबल राज्य भाग्य पा नहीं सकेंगे।
अभी पुरुषार्थ करने की मार्जिन बहुत है। धीरता के अंत तक 16,108 की बड़ी माला बननी है। यहाँ तुम आए ही हो नर से नारायण बनने का पुरुषार्थ करने। जब कम पद का साक्षात्कार होगा तो उस समय जैसे नफरत आने लगेगी, मुंह नीचे हो जाएगा। हमने तो कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया। बाबा ने कितना समझाया कि चार्ट रखो, ये करो। इसलिए बाबा कहते थे जो भी बच्चे आते हैं सबके फोटोज हो, बल ग्रुप का भी इकट्ठा फोटो हो, पार्टियाँ ले आते हो ना, फिर उसमें डेट फिल्म आदि सब लगी हो। फिर बाबा बतलाते रहेंगे कौन गिरे। बाबा के पास समाचार तो सब आते हैं, बतलाते रहेंगे। कितनों को माया खींच ले गई, ख़त्म हो गए। बच्चियाँ भी बहुत गिरती हैं, एकदम दुर्गति को पा लेती है, बात मत पूछो। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहो, माया कोई ना कोई रूप धर कर पकड़ लेती है। कोई के नाम रूप की तरफ देखो भी नहीं, कोई के नाम रूप के तरफ देखो भी नहीं। भले इन आँखों से देखते हो परंतु बुद्धि में एक बाप की याद हो, परंतु बुद्धि में एक बाप की याद हो। तीसरा नेत्र मिला है इसलिए कि बाप को भी देखो और याद करो। देह अभिमान को छोड़ते जाओ। ऐसे भी नहीं आंखें नीची करके कोई से बात करनी है, ऐसा कमज़ोर नहीं बनना है। देखते हुए बुद्धि का योग अपने बिलवेड माशूक की तरफ हो। इस दुनिया को देखते हुए अंदर में समझते हैं ये तो कब्रिस्तान होना है, इसमें क्या कनेक्शन रखेंगे। तुमको ज्ञान मिलता है, उसको धारण कर उस पर चलना है। तुम बच्चे जब प्रदर्शनी आदि समझाते हो तो 1000 बार मुख से बाबा बाबा निकलना चाहिए। बाबा को याद करने से तुम्हारा कितना फ़ायदा होगा। शिव बाबा कहते हैं मामिकम याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा को याद करो तो तुम प्रधान से सत्व प्रधान बन जाएंगे। बाबा कहते हैं मुझे याद करो ये भूलो मत। बाप का डायरेक्शन मिला है मन मना भव। बाप ने कहा है ये बाबा शब्द खूब अच्छी तरह से गोड़ते रहो। सारा दिन बाबा 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 करते रहना चाहिए, दूसरी कोई बात नहीं। किसी में अटकना नहीं है, किसी में फंसना नहीं। बाबा कौन है? बाबा है शिव बाबा निराकार। मैं आत्मा निराकार, शिव बाबा निराकार। बस परम धाम में जाकर बैठ जाओ। जब भी माया आए अपनी बुद्धि झट परम धाम में फिक्स कर लो। नंबर 1 मुख्य बात ही है, पहले बाप को जानो, इसमें ही कल्याण है। 84 का चक्कर समझाना तो बहुत इजी है। बच्चों को प्रदर्शनी में समझाने का बहुत शौक होना चाहिए। अगर कहाँ देखें हम नहीं समझा सकते हैं तो कह सकते हैं हम अपनी बड़ी बहन को बुलाते हैं, क्योंकि यह भी पाठशाला है ना, इसमें कोई कम कोई जास्ती पढ़ते हैं। इस कहने में देह अभिमान नहीं आना चाहिए। जहाँ बड़ा सेंटर हो वहाँ प्रदर्शनी भी लगा देनी चाहिए। चित्र लगा हुआ हो, गेटवे टू हेवन। अब स्वर्ग के द्वार खुल रहे हैं, लेकिन इसमें जो भावना है हमारी जो शुभ भावना है वो निस्वार्थ होनी चाहिए। इस होवना लड़ाई से पहले ही अपना वर्षा ले ले। जैसे मंदिर में रोज जाना होता है वैसे तुम्हारे पीछे पाठशाला है। चित्र लगे हुए होंगे तो समझाने में सहज होगा। कोशिश करो हम अपनी पाठशाला को चित्रशाला कैसे बनाएं। भपका भी होगा तो मनुष्य आएंगे। बैकुंठ जाने का रास्ता 1 सेकंड में समझने का रास्ता। बाप कहते हैं तमो प्रधान तो कोई बैकुंठ में जा ना सके। कोई नई दुनिया में जाने लिए सतो प्रधान बनना है। इसमें कुछ भी खर्चा नहीं, ना कोई मंदिर व चर्च आदि में जाने की दरकार है। याद करते करते पवित्र बन सीधा चले जाएंगे स्वीट होम। हम गारंटी करते हैं तुम इम्प्योर से प्योर ऐसे बन जाएंगे। गोले में गेट बड़ा रहना चाहिए। स्वर्ग का गेट कैसे खुलता है, कितना क्लियर है। नरक का गेट बंद होना है। स्वर्ग में नरक का नाम नहीं होता है। कृष्ण को कितना याद करते हैं परंतु ये किसको मालूम नहीं पड़ता कि वे कब आते हैं। कुछ भी नहीं जानते, बाप को ही नहीं जानते हैं। भगवान हमको फिर से राजयोग सिखलाते हैं। ये याद रहे तो भी कितनी खुशी होगी। यह भी खुशी रहे हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, ये भूलना क्यों चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से सिख व प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे मीठे बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट है सारा दिन मुख से बाबा बाबा निकलता रहे।
कम से कम प्रदर्शनी आदि समझाते समय मुख से 1000 बार बाबा बाबा निकले। सेकंड पॉइंट है, इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक बाप की याद हो। आपस में बात करते हुए तीसरे नेत्र द्वारा आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। इस पॉइंट को बहुत गहराई से समझना है, लेकिन समझना है अपने आप बाबा क्या कह रहा है। कई आत्माएं मोल्ड करके इसे कुछ न कुछ चेंज कर देती है। हमें बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है। बाबा ने कहा है तीसरे नेत्र से सिर्फ मुझे देखने का प्रयत्न करो, किसी भाई बहन को ना देखो, हर एक आत्मा को भाई भाई समझो। आत्मा को और आत्मा के बाप को देखने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। हर सेकंड और संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करने वाले अमूल्य रतन भव। संगम युग के एक सेकंड की भी बहुत बड़ी वैल्यू है। जैसे एक का लाख गुना बनता है, वैसे यदि एक सेकंड भी व्यर्थ जाता है तो लाख गुना व्यर्थ जाता है। इसलिए इतना टेंशन रखो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। अभी तो कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, लेकिन थोड़े समय के बाद पश्चाताप होगा, क्योंकि समय की बहुत वैल्यू है। जो अपने हर सेकंड हर संकल्प को अमूल्य रीति से व्यतीत करते हैं वही अमूल्य रतन बनते हैं। इसलिए अपना समय सोने में व्यर्थ ना करो। जो आत्माएं 12 से 4 दिन में 12 से 5 बिस्तर पे पड़ी रहती है, वो आत्माएं उठो, अपना समय बाबा में लगाओ। बाबा ने कहा है नींद तो सिर्फ 4 घंटे की भी काफ़ी होती है, अगर बुद्धि स्वच्छ रहे। आज का स्लोगन, जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। जो सदा योग युक्त है वो सहयोग का अनुभव करते विजयी बन जाते हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे बल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगी, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। चाहे बल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। हमें कैसा बनना है? कमल फूल समान, कमल फूल समान। कमल फूल समान कैसा है? पवित्रता, संकल्प में भी बाबा समान बनना है, मनसा वाचा कामना किसी को दुख नहीं देना है। अगर हमने प्रेरणा ले ली है कि हमें बाबा जैसा बनना है, दूसरी आत्माओं को भी बाबा जैसा बनाना है, तो देह अभिमान खत्म करना पड़ेगा। अपनी स्थिति देही अभिमानी लानी पड़ेगी कि मैं सिर्फ एक आत्मा हूँ, मुझे 5 तत्वों का शरीर मिला है, जिससे मैंने दूसरी आत्माओं की सेवा करनी है। कभी भी अपने अंदर देह अभिमान नहीं आना है कि मैं इतने ऊंचे पद पर हूँ, मैं दादी हूँ, मैं महारथी हूँ, ना, कभी भी ये अहंकार नहीं करना है। अपने को सिर्फ आत्मा समझकर, निमित्त समझकर दूसरों की सेवा करनी है, निस्वार्थ। दूसरों को बाबा जैसा बनाना है,
दूसरों के गुणों को देखना है, दूसरों के संस्कारों को देखना है। पेड़ तो सबके लगे हुए हैं, ये कोई डाउट नहीं है, लेकिन सिर्फ क्या हम दूसरों को पालते ही रह जाएंगे? अपना पुरुषार्थ कब करेंगे? जो बाबा चाहता है, जब हम बाबा के कमरे में जाते हैं माउंट आबू में, तो जो बाबा का कमरा है वो हर दीवार बोलती है कि मुझे बच्चे मेरे समान बनना है। बनेंगे कैसे? सिर्फ टोलियाँ खा के, खाना बना के, लड्डू बना के? अपना समय आप किस में खो रहे हो? सोचो जरा, अगर बाय चांस मैं आत्मा इस शरीर से निकल जाती हूँ, क्या मुझे दूसरा जन्म बाबा के बोलने में, बाबा के आने में कितना समय लगेगा? कम से कम 10 वर्ष। एक 10 साल का बच्चा ही अच्छी तरह अपने बाप को जानता है, पहचानता है। इसलिए बार बार हर एक आत्मा से शुभ भावना है, शुभ विनती है कि अपने समय को पहचानो। अब समय नहीं रहा दूसरों को समझने में। सिर्फ योग करो, सोने में, खाने में समय व्यर्थ नहीं करो। ये तो जानवर भी करता है। इसलिए बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मा शब्द स्मृति में आने से ही रूहानियत के साथ शुभ भावना भी आ जाती है, पवित्र दृष्टि हो जाती है। चाहे भल कोई गाली भी दे रहा हो, लेकिन ये स्मृति रहे कि ये आत्मा तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो उससे नफरत नहीं करेंगे, उसके प्रति भी शुभ भावना बनी रहेगी। इसलिए कभी भी किसी आत्मा को उसके ट्रैक से भटकाओ नहीं। अगर कभी वो आत्मा अपना तमोगुणी पाठ बजा रही है, तो आपको उसको भटकाना नहीं है, उसको प्यार प्यार से बाबा के ट्रैक पे लेके आओ, बाबा का बनाओ, ना कि उसे बातें सुनाओ, गालियाँ दो। ओम शांति।